आगाज हो चुका है। कोरोना से बचाने के लिए बच्चों के वैक्सीनेशन का हुआ आगाज। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। लखनऊ में भी हुई बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सिविल अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी ने की वैक्सीनेशन की समीक्षा। मीडिया से बातचीत में बोले, ओमिक्रॉन को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट पर सीएम योगी ने कहा, ओमिक्रॉन तीसरी लहर का बन सकता है कारण। फिर भी दूसरी लहर के मुकाबले ओमिक्रॉन कमजोर है। तीसरी लहर को लेकर पर्याप्त है टेस्ट। ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया, प्रदेश में कितने कोविड और कितने ओमिक्रॉन के केस हैं। ओमिक्रॉन के सिर्फ 8 मामले अभी तक हैं। कोरोना के प्रदेश में 2261 एक्टिव केस हैं। साथ ही कहा, सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं। शेष होम आइसोलेशन में है, लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कितने कोविड और कितने ओमिक्रॉन के केसेस हैं। ओमिक्रॉन के सिर्फ 8 मामले हैं। कोरोना के प्रदेश में 2261 हैं एक्टिव केसेस। साथ ही कहा, सावधान और सतर्क रहना एकमात्र बचाव है। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर अपनी बात रखी। ओमिक्रॉन के मामलों के बारे में जानकारी दी। कोरोना के प्रदेश में 2261 एक्टिव केस हैं। इसके बारे में भी तफसील से मीडिया से बातचीत की। उत्तराखंड में भी बच्चों को लगने लगी वैक्सीन। देहरादून के बन्नू स्कूल में सीएम धामी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। प्रदेश में 10 लाख किशोरों को लगनी है वैक्सीन। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1700। इनमें से 639 लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 510 और दिल्ली में हैं 351 ओमिक्रॉन के मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले रिकॉर्ड हुए। 123 लोगों की मौत हो गई। 10,846 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,45,582। लखनऊ के मेदांता अस्पताल के 11 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। के जेएमयू के 3 रेजिडेंट डॉक्टर भी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 552 नए मरीज। अब कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 1725। बीते दिन नोएडा में सबसे ज्यादा 117 मामले, गाजियाबाद में 93 और लखनऊ में 80 केसेस पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग हुई बंद। कोरोना के चलते अब हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने लिया फैसला। वाराणसी में वीआईपी दर्शन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। आम नागरिकों से दोपहर 2 बजे के बाद दर्शन करने की अपील की गई है। श्रद्धालुओं से मंदिर के दरवाजे तक वाहन न लाने की अपील भी की गई है।
महाराष्ट्र में कोरोना के 11,877 नए मामले ने बढ़ा दी है टेंशन। मुंबई में रविवार को 8,063 नए कोविड के मामले सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमण के 50 मरीज भी पाए गए। राज्य में 24 घंटे के भीतर 9 लोगों की मौत हो गई। राजधानी नई दिल्ली में 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के 3,194 नए मामले, जिसके बाद से मचा हड़कंप। इस जानलेवा वायरस से एक की मौत भी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 8,397। पश्चिम बंगाल में कोरोना मामलों के आंकड़े एक दिन में 6,153 तक पहुंचे। राज्य में 8 मौतें दर्ज हुई। अकेले कोलकाता की बात करें तो 3,000 आंकड़े पार हो चुके हैं। 24 घंटे में शहर में 3,194 नए मामले सामने आए हैं। कोलकाता में भी बिगड़े कोरोना से हालात। बंगाल सरकार की नई गाइडलाइंस। पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेज सब बंद हुए। ऑफिस में 50% कर्मचारी ही उपस्थित हो पाएंगे। ट्रेन और मेट्रो ट्रेन 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट होगी। अमेरिका में बेकाबू कोरोना वायरस का कहर। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन भी पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, डॉक्टर के दिए सभी निर्देशों का कर रहा हूं पालन। बॉलीवुड में भी लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया हुई कोरोना पॉजिटिव। जॉन अब्राहम ने बताया उन्होंने वैक्सीन की लगवाई है दोनों डोज और उनको कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच इटावा में सफारी पार्क घूमने पहुंचे पर्यटकों ने जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं। यहां पर भीड़ की अव्यवस्था को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक का लखनऊ में हुआ विमोचन। सीएम योगी ने किया पुस्तक कर्म योद्धा राम नाईक का विमोचन। भाजपा की जन विश्वास यात्राओं का आज होगा समापन। बस्ती और लखनऊ में जनसभाएं करेंगे जेपी नड्डा, तो अमेठी में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में आज 2 बैठकें करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। शाम 5 बजे लखनऊ भाजपा कार्यालय में होगी बैठक। दूसरी बैठक शाम 7 बजे होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मीटिंग होगी। बैठक में चुनाव की अब तक की तैयारियों की समीक्षा करेंगे नड्डा। यूपी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति के लिए देंगे निर्देश। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 9 जनवरी को होने वाले पीएम की रैली की तैयारी पर भी मंथन होगा। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। देहरादून से करेंगे ये नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत। 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का लक्ष्य। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को लिखा खत। सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील की है। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील की। यूपी के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बड़ा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के चयन की आज जारी होगी सूची। आरक्षण विसंगति के कारण नियुक्ति से रह गए थे वंचित। यूपी के 7 शहरों को मिलेगा ई-सिटी बस का तोहफा। सीएम योगी कल शाम 5:30 बजे लखनऊ से करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा को मिलेगी सिटी बसें। 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में होंगे शरीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तराखंड आपके कार्यकारी अध्यक्ष रहे अनंत राम चौहान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। उत्तराखंड कांग्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी।
इत्र कारोबारी पंपी जैन को कानपुर लेकर के पहुंची आईटी की टीम। अतुल जैन के घर रतन प्रेसिडेंसी लेकर पहुंची है टीम। हो रही है पूछताछ। अतीक अहमद के छोटे बेटे पर और इसके साथ 8 लोगों पर इनाम घोषित करने की तैयारी। अली अतीक पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप। जमीन कब्जाने, मारपीट और रंगदारी के मामले में दर्ज है मुकदमा। अतीक के बड़े बेटे उमर पर पहले से 2 लाख का इनाम है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में एक्शन ही एक्शन। दूसरे पक्ष से एक और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। थाना पुलिया के रहने वाले गुरप्रीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर कांड में कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया। टोटल 16 लोग बनाए गए आरोपी। चार्जशीट के मुताबिक साजिश के तहत किसानों को कुचला गया। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मारपीट। गोस्वामी समाज के लोग आपस में भिड़े। मंदिर में दर्शन करने गए पीड़ित गोस्वामी पर हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या हाईवे पर मौजूद रिजॉर्ट में सपा के साथी समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेता लालजी वर्मा ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। वहीं सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास पर लालजी वर्मा ने हमला बोला। हाथरस में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की शिरकत। ओवैसी पर ज्यादा निशाना। साथ ही कहा, मंदिर नहीं काम के आधार पर भाजपा मैदान में है। हमने भारत को विश्व गुरु बनाने का लिया है संकल्प। एटा में कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। संदीप गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद कहा, किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध किया गया, जहां पर छात्रों ने धर्म संसद के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान छात्रों ने सीएम धामी के नाम का ज्ञापन भी सौंपा।